और स्मार्ट सिटी या सपाट सिटी, ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्वालियर में हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर चलिए तो झटका, गलियों में जाइए तो बदबू और रात में निकलिए तो अंधेरा ही अंधेरा। ये कोई मजाक नहीं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की जुबानी नरक बन चुका है। उनका अपने उस शहर और अब सियासत में सफाई की नहीं, सफाई पर सियासत हो रही है और लगातार इस पर होड़ मची है। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री जी वापस आ जाएं, बीजेपी कह रही है कलेक्टर कैमरा छोड़ें, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई कोई सुन रहा है? देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शहर इन दिनों स्मार्ट नहीं बल्कि सपाट सिटी बन चुका है, जहां सड़कें नहीं खड्डों का राज है, स्ट्रीट लाइट नहीं अंधेरा है, सफाई नहीं सिर्फ भगवान भरोसे व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो खुद ग्वालियर से हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक में अपने ही शहर को नरक तक कह डाला। वजह टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बिखरा कचरा, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट और ऊपर से हाथ पर हाथ धरे अफसर। ग्वालियर शहर की खराब सड़कों, खराब स्ट्रीट लाइट और बदहाल पड़ी सफाई व्यवस्था का मुद्दा कैबिनेट में भी गूंजा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि कितनी बदतर हालत ग्वालियर शहर की सड़कों की है और इन सड़कों पर चलना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बेहाल हैं और इसी तरह की स्थिति कमोबेश सफाई व्यवस्था की भी है और सफाई व्यवस्था भी शहर की लगभग चौपट नज़र आ रही है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी, इस दौरान उन्होंने ये शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की और ये बताया कि शहर बहुत नर्क जैसा हो रहा है। ग्वालियर शहर की क्या स्थिति है? बहुत स्थिति खराब है भाई साहब फिलहाल तो। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा गाड़ी खराब हो रही है हमारी तो। सड़कों पे चलना मुश्किल है। हाँ जी। और भी लोग हैं भैया। हो चुकी है, पूरी की पूरी स्टैंड चला गया, सब चला गया, A to Z। ये 1 महीने से काम चल रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। आगे वहाँ पे रोड ब्लॉक कर रखी है, कभी भी नहीं सुधराई है। आगे गाड़ी खराब होती, सौकर भर जाते हैं, सब काम यही हो रहा है और रोड आज तक नहीं बनी और ना आगे ये बनेगी। बिल्कुल। और लोग हैं जो राहगीर हैं, जो कार से गुजर रहे हैं। भाई साहब, ग्वालियर शहर की स्थिति क्या है? सड़कों की बात करूं, सफाई की या सीवर की? सर, ग्वालियर की स्थिति ये समझ लो आप, यहाँ सारे नेता मंत्री बीजेपी के बैठे हैं और ग्वालियर में एक भी ऐसी रोड नहीं है। मैं और शहरों में भी जाके देख के आया हूँ, मतलब महीनों से। अब आप इसी रोड को आप समझिए तो इतनी बुरी कंडीशन है, कोई बीमार आदमी है उसको ले जा रहा है तो धूल मट्टी, गाड़ी घोड़ा कीचड़, मतलब इतना नरक बना दिया है ग्वालियर को, कोई मतलब नहीं है। ये आप लोगों की सुन रहे हैं किस तरह से लोग शिकायत कर रहे हैं। ना तो ग्वालियर में बेहतर सड़कें हैं, ना सफाई व्यवस्था है, ना रात को स्ट्रीट लाइट है। लोग तो ये कह रहे हैं कि अब ये शहर रहने लायक नहीं बचा। सफाई पर सियासत, कचरे पर राजनीति। ऊर्जा मंत्री साहब का दर्द असली है या पॉलिटिकल ड्रामा? कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार ने तो उन्हें सीधा भाजपा का रिफ्यूजी घोषित कर दिया। बोले उनकी कोई सुनवाई नहीं, अधिकारी भी इग्नोर मोड में है। अब मंत्री जी चाहें तो फ्लैग लेकर सफाई में लग जाए या वापस कांग्रेस में आ जाए, ये ऑफर खुला है। माननीय मंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी में जैसे पाकिस्तान में जो भारत के मुसलमानों की रिफ्यूजी जैसी स्थिति है, वैसी मंत्री जी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी वहाँ कोई सुन नहीं रहा। जब कांग्रेस में थे तो उनका जलवा चलता था, उनके इशारे पे काम होते थे कि मंत्री जी वहाँ जाकर परेशान हैं और उनका स्वागत है, वो कांग्रेस में वापस आए तो उनका स्वागत है। शहर तो नरक बन चुका है, जनता की जुबानी। हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत देखी। सड़कों पर धूल के गुबार, मोहल्लों में कचरे की चादर, गंदगी से बीमार होते लोग और अंधेरे में चमकते सरकारी दावे। ग्वालियर में सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी ग्वालियर शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहर के हर प्रमुख स्थानों की हैं, गली मोहल्लों की है, जहां पर इसी तरह से कचरे के ढेर आपको आसानी से दिख जाएंगे। लेकिन जैसे ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जेसीबी की मदद से हर गली मोहल्ले से इसी तरह से युद्ध स्तर पर कचरा हटाया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखें, ये MLB कॉलेज जो है, इस महाविद्यालय में कभी अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े थे, उस महाविद्यालय के सामने की तस्वीरें हैं जो ये दर्शा रही हैं कि शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है
हालांकि अब जब सवाल खड़े हुए हैं तो इस तरह से सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। हम बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। भाई साहब, कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ से आए हैं? बड़े से हैं सफाई व्यवस्था तो चौपट दिखती है शहर में, जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं, अभी भी देख रहे हैं जी। बहुत सी जगहों पे ऐसा साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है जी। कचरा वैसे का वैसे ही दिखता है। सीवर भी उफान मारते रहते हैं, सीवर भी उफान मारते हैं। सही मतलब बदहाल है, चौपट है शहर की सफाई व्यवस्था। हाँ, सही ढंग से नहीं हो पा रही। जैसे बीच में ना कुछ टाइम पहले सही सफाई होती थी, उस तरह से अभी नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। कितनी दिक्कत होती है? बरसात का मौसम है, बरसात में तो और ज़्यादा ही दिक्कत आ जाती है साफ कचरे से। मच्छर भी होते हैं और बीमारी और फैलती है उससे जी। देखिए, हम भी यहाँ पर कचरे के वजह से बदबू और गंदगी को महसूस कर पा रहे हैं। साफ तौर पर ग्वालियर शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट पड़ी हुई है और इसी बात को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सवाल खड़े किए हैं। जनता कहती है सुनने वाला कोई नहीं, नेता भाषण में व्यस्त हैं, अधिकारी फोटोग्राफी में। कलेक्टर को कैमरा दे दो, प्रशासन कोई और चला लेगा, ये कहना है बीजेपी नेता का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना लाल गोयल ने तो कलेक्टर पर ही निशाना साध दिया। बोले, अगर फोटो खींचने का इतना ही शौक है तो राजनीति में आ जाएं। उन्होंने नगर निगम, कलेक्टर और महापौर सबको एक साथ कुंभकर्णी नींद में बताया। एक बरसात ने पोल खोल दी है। नगर निगम की तमाम सारे जो हवाई बातें नगर निगम के अधिकारी करते हैं ना, उसकी सारी पोल खुल गई है। और निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को चिंतन करना चाहिए। ये सही है कि हमारे डीएम और कमिश्नर बस केवल मीटिंग, फोटो तो सबसे ज़्यादा मीटिंग है पूरे प्रदेश के अंदर और सबसे ज़्यादा फोटो, ठीक है ना, अखबारों में, बस इसी में लगे रहते हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई काम दिख नहीं रहा है। तो भाई फोटो खिंचवाने की ज़्यादा इतनी लालसा है तो फिर राजनीति में आ जाओ ना। 100 करोड़ की मांग या 100 करोड़ की माया? मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री से ग्वालियर के लिए 100 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की है, पर सवाल ये है कि क्या इस पैसे से सड़कों के गड्ढे भरेंगे या फिर नेताओं की फाइलें मोटी होंगी? क्या इससे लाइटें जलेंगी या फिर राजनीति और तेज होगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आज मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ग्वालियर की महापौर ने ग्वालियर की जनता के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने आज से 4 महीने पहले भी 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन उस पर आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि कलेक्टर और कमिश्नर हमारी नहीं सुन रहे होंगे, तो इससे आप तुलना कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं शहर के अंदर। जब उनकी सरकार होने के बाद उनके लोग नहीं सुन रहे हैं तो हमारे महापौर की कितनी सुनवाई होती होगी। बारिश तो है बहाना, नाकामी है छुपाना। अधिकारियों की तरफ से जवाब आया, बारिश ज्यादा हो गई थी। पूरे मध्य प्रदेश सहित भारतवर्ष में बरसात बहुत ही अधिक हुई है। जहाँ तक ग्वालियर की बात करें तो 750 mm एवरेज बारिश होती है, यहाँ 1400 mm हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि पानी बहुत गिरा था, तो पानी गिरने से चूँकि बहुत पानी गिर रहा है तो सफाई व्यवस्था और सीवर व्यवस्था काफ़ी प्रभावित होती है। अब चूँकि बारिश भी बंद लगभग हो चुकी है तो अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे सने व्यवस्था ठीक हो रही है। अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ है, पर अब जनता युद्ध जैसे हालात में जी रही हो तब युद्ध स्तर सिर्फ एक मजाक लगता है। ग्वालियर का हाल ऐसा हो गया है कि ना सरकार सुन रही, ना नगर सरकार, ना ही अफसरों की प्रशासनिक परवाह। सिंधिया समर्थक मंत्री हो या विरोधी कांग्रेस विधायक, लड़ाई ग्वालियर बचाओ की नहीं, पॉलिटिकल स्कोरिंग की हो गई। अब देखना यह है कि 100 करोड़ का पैकेज आएगा या फिर नेताओं और अधिकारियों के बीच बकवास का पैकेज जारी रहेगा। BS टीवी के लिए ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट।